जी गृह प्रवेश किया है 2 दिन। बागेश्वर धाम सरकार महाराष्ट्र के हिंदू विरोधी कानून के बने शिकार। क्या पहले तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? आप इस बात को लेकर विचार कर रहे होंगे कि आखिर बागेश्वर धाम सरकार यानी कि कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा हो गया। चमत्कार करने की बात को लेकर उन पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात क्यों सामने आ रही है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। आखिर सवाल ये खड़ा होता है कि जब कोई हिंदू समाज का व्यक्ति अपने धर्म के प्रचार प्रसार में जुटा होता है तो वो लोगों के निशाने पर क्यों आ जाता है, जबकि इसी तरह से कोई मुस्लिम धर्मावलंबी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है या फिर कोई ईसाई अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है तो उसको लेकर कोई विवाद खड़ा नहीं होता। चंगाई समिति के नाम पर किस तरह के चमत्कार का, अंधविश्वास का खुला प्रदर्शन होता है वो सबने देखा है। लेकिन जब बात आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की आती है तो कानूनी कार्रवाई होने की बात क्यों आती है, आपको उस कानून के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल इस कानून का नाम है महाराष्ट्र मानव बलिदान और अन्य अमानवीय बुराई और अघोरी प्रथा व काला जादू रोकथाम और उन्मूलन एक्ट 2013, यानी कि महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड एराडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड अदर इनह्यूमन एविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013। महाराष्ट्र राज्य का ये एक आपराधिक कानून एक्ट है। साल 2003 में एक्टिविस्ट और महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक नरेंद्र दाभोलकर ने तैयार किया था। जिस साल नरेंद्र दाभोलकर की मृत्यु हुई उसी साल ये कानून बना। 2013 में टोना टोटका मानव बलि, बीमारियों को जादू से ठीक करने और ऐसे बाकी काम, ऐसी कोई भी प्रथा जो लोगों में अंधविश्वास का फायदा उठाए वो इस कानून के तहत अपराध माना गया। कानून में कुल 12 क्लॉज हैं जो अलग अलग अपराधों को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की जेल का प्रावधान है। जुर्माने का भी प्रावधान है, 5,000 से लेकर 50,000 तक। ये अपराध गैर जमानती और संज्ञेय है। जब सरकार ये बिल लेकर आई तब इसका विरोध हुआ था। महाराष्ट्र सरकार ने जुलाई 2003 में नरेंद्र दाभोलकर के पहले ड्राफ्ट को अप्रूव किया था। अगले महीने उस समय के मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इस विधेयक को केंद्र सरकार को अनुसमर्थन के लिए भेजा। हालांकि अंधविश्वास, काला जादू, मंत्र और जादू टोना जैसे शब्दों को ठीक से परिभाषित न करने के लिए बिल की आलोचना हुई। इसके बाद एक्टिविस्ट श्याम मानव ने विधेयक को संशोधित किया और विधेयक को पहली बार विधानसभा में 2005 के शीतकालीन सत्र में पेश किया गया। बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए। श्री श्री रविशंकर की आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन और हिंदू जनजागृति समिति सहित अन्य प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया। रैली में जनजागृति समिति के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये बिल गैर जरूरी है, विदेशी विचारों से प्रेरित है, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और दैवीय शक्ति को स्वीकार नहीं करता। ये भी दावा किया कि अगर ये बिल पास हो गया तो पुलिस को केवल शक के आधार पर तलाशी लेने, जब्त करने या गिरफ्तार करने का अधिकार मिल जाएगा। फिर जुलाई 2008 में महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकर्ताओं ने बिल की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए मुंबई में प्रदर्शन किया। इसी प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने खुद को थप्पड़ मारे, कहा कि यह थप्पड़ खुद को याद दिलाने के लिए है कि उन्होंने गलत प्रतिनिधियों को चुना था। प्रदर्शन चलते रहे। इसी बीच 20 अगस्त 2013 को बिल तैयार करने वाले और प्रमुख प्रचारक नरेंद्र दाभोलकर जब सुबह टहलने निकले थे तो वहीं उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के बाद प्रदर्शन और उग्र हो गए और बिल को पारित करने की मांग तेज हुई। हत्या के 4 दिन बाद महाराष्ट्र सरकार ने विधेयक को अध्यादेश के रूप में मंजूरी दे दी। अध्यादेश दिसंबर 2013 तक रहा। इसके बाद राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में पेश किया गया और फिर ये कानून बन गया। इसके बाद सालों से प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची लगातार कम होती गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 6 मानव बलियों के केस आए और टोने टोटके की वजह से 68 मौतों की जिक्र सामने की गई। अगस्त 2018 में
सीबीआई ने दाभोलकर के शूटरों में से एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। सजा किसी को नहीं हुई है अभी तक। हालांकि जब इस तरह के कानून हैं, तो फिर चंगाई समूह के नाम पर जो अंधविश्वास का खेल देखा जाता है, ईसाई मसीही और धर्म परिवर्तन को लेकर जो खेल होता है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, सवाल ये भी लोग पूछ रहे हैं। जिस तरह से अंधविश्वास और लालच देकर धर्म परिवर्तन का खेल चलता है, कहीं डराकर तो कहीं धमकाकर, कहीं फायदे बताकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, ऐसे मामलों में क्यों कार्रवाई नहीं होती, ये लोग सवाल पूछने लगे हैं। बनवाया है जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से